मैं 2012 तक एक आस्तिक व्यक्ति था। भगवान के बारे में कोई व्यक्ति कुछ गलत बोलता तो मैं उसका विरोध करता था और उसे खरी खोटी सुनाता था। फिर एक दिन मेरे मन में विचार आया कि भगवान को इतने सारे लोग गलत बोलते हैं तो भगवान उन्हें सजा क्यों नहीं देते, और दुनिया में इतने सारे गलत काम होते हैं, हिंसा होता है और अत्याचार होता है और भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। क्या भगवान अल्लाह गॉड इन्हें रोक नहीं सकता? क्या भगवान भी इंसानों की तरह लाचार और मजबूर है? अगर लाचार है तो क्यों है? जिसके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता वो इतना लाचार मजबूर कैसे हो सकता है? या उसे ये सब देखकर मजा आता है? अगर इतना लाचार है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता तो भगवान किस काम का? ये सारे सवाल मेरे मन में एक ही दिन में आ गए जब मैं आराम से खाट पर लेटा हुआ था। फिर मैंने डिसीजन लिया कि इन सारे सवालों का जवाब मैं खोजूंगा। एक दिन शाम के समय मैं घर जा रहा था, तभी रास्ते में एक पंडित जी मिले। मैंने उनसे ये सारे सवाल पूछे, लेकिन पंडित जी तो सदमे में चले गए हों ऐसा लगा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ो, शायद तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए, क्योंकि गीता में भगवान के बारे में बताया गया है। फिर मैं अगले दिन मार्केट गया और एक भगवत गीता का किताब ले आया। उस किताब का नाम था श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जिसका संस्थापकाचार्य कोई स्वामी प्रभुपाद जी थे। फिर मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि इसमें दो बड़ी सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होने वाला था। एक तरफ धृतराष्ट्र के पुत्र और हस्तिनापुर के बड़े बड़े योद्धा जैसे भीष्म पिता, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा इत्यादि एक से बढ़ के एक बल्लेबाज थे। वहीं दूसरी तरफ स्वयं भगवान और उनके मित्र अर्जुन और उनके भाई पांचों पांडव थे। तभी अर्जुन के मन में विचार आया कि मैं दोनों सेनाओं के बीच में देखना चाहता हूँ कि किसके तरफ से कौन कौन लड़ रहा है। वो अपना रथ लेकर दोनों सेनाओं के बीच में चला गया और देखा कि वहाँ पर उसके चाचा, दादा, भाई, गुरु, मामा, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, असुरों और शुभचिंतक भी थे। इन सभी को देखकर वह कांपने लगा कि मैं किसको मारूं? ये सब तो मेरे अपने संबंधी हैं। वो इतना भयभीत हो गया कि उसका धनुष और बाण नीचे गिर गया और वह निर्जीव वस्तु के तरह रथ पर गिर गया। उसके मन में तो भूचाल सा आ गया, जैसे 10 हड्डी एक साथ टूटी हो। उसने मन बना लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो बदलना चाहता था, लेकिन भगवान को बदलाव अच्छा नहीं लगा। उनको तो मार काट देखने में मजा आता था। अर्जुन को अपने कुल के विनाश की चिंता थी। वो सोच रहा था कि अगर सारे पुरुष मारे गए तो उनकी स्त्रियों का क्या होगा? पतियों के न होने के कारण उनकी स्त्रियां दूसरे वर्ण के लोगों से पुत्रों को पैदा करेगी, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, यानी कि वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। और वर्ण संकर संतानें पितरों को पीने या पानी नहीं दे सकते, जिसके कारण हमें और हमारे पूर्वजों को नरक में जाना पड़ेगा। अर्जुन को स्वर्ग नरक का भी चिंता सताने लगती है, जिस कारण से उसके रोंगटे खड़े और पसीने छूटने लगते हैं। ये सब बातें सोच सोच कर उसके सर में विस्फोट होने लगता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।